किसी भी पेपर का एग्ज़ाम हो और अगर आपके सामने सिलेबस नहीं हो तो आपके लिए एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको सिलेबस मालूम हो, पैटर्न मालूम हो, एग्ज़ाम कैसे आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिलेबस पता ही नहीं होता है कि क्या एग्ज़ाम में आने को है। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं CC4 पेपर का बेसिक में और ब्रीफ में इसकी जो सिलेबस है उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं क्या क्या पोर्शन आने को है और हमने किस टॉपिक से भी आपको हमने जो आज वीडियो अपलोड किए थे किस टॉपिक से किए थे। तो आप देखेंगे CC4 का जो सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले आपने जो है व्हाट इज़ लैंग्वेज ये आपको जानना होगा और व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो आज हमने जो क्वेश्चंस अपलोड किए थे ज़्यादातर क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन से थे और कम्युनिकेशन के टाइप से थे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको तो मालूम हो गया कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली 4 टाइप्स होते हैं या आप 5 टाइप भी आप उसको कह सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था वर्बल और एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं और फिर लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है इस पे आपको देखना था कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक यूनिट हो गया। उसके बाद सेकंड यूनिट पे देखिएगा कॉम्प्रिहेंशन आएगा, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन है। उसके बाद यूनिट 3 में शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, नोटिसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स है, मैसेजिंग है। लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन, ऑर्डर्स एंड रिप्लाईज, कंप्लेंट्स, क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट, इन्विटेशंस, ईमेल्स। उसके बाद है नेक्स्ट है आर्टिकल्स है, स्पीच है, डायलॉग्स है, डिबेट एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है। देन रिपोर्ट्स है, फाइनली जो फाइनल यूनिट है रिपोर्ट्स है, रिव्यू है, बुक एंड फिल्म्स का, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, रेज्यूमे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो थे कि सबके सब्जेक्टिव है आने वाले थे, आपने बहुत सारे तैयारी भी किए होंगे। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, क्या किसको लिखा जाता है, कैसे किसको एड्रेस किया जाता है। बट अब तो सारा पैटर्न ही चेंज हो गया, सारी कहानी ही बिल्कुल बदल गई है कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो सारे जब ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो आपको उसी सब्जेक्टिव के अंदर से ऑब्जेक्टिव आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो जो हमने अपलोड किए थे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज जो हम अभी फिर से कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो यूनिट 1 का ये वाला टॉपिक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक आज का जो है हमने अभी आपको जो बताया एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बात करूं, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी आपको ये पेपर्स तो इंग्लिश में ही पढ़ना है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हमने आपको कम्युनिकेशन की मीनिंग समझा दिए थे कि अगर दो पार्टी आपस में बात करती है किसी भी माध्यम से, सपोज़ ये एक पार्टी ये है और एक पार्टी ये है, दोनों अगर आपस में इस्टेब्लिश करती है, लिंक बनाती है और आपस में शेयर करती है, अपने थॉट्स को शेयर करती है, अपने बात को पहुंचाती है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने की बहुत सारे टाइप्स है। जैसे हमने कहा था वर्बल भी हो सकता है, ठीक है, हमने कहा था नॉन वर्बल भी हो सकता है, फिर हमने कहा था जो है राइटिंग स्किल से रिटन भी हो सकता है। उसके बाद हमने आपको कहा था विजुअल के थ्रू भी हो सकता है, या फिर हमने एक और आपको बताया था लिसनिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो ये इसके टाइप्स थे और आपने देखा टाइप्स। बट हमें देखना है आज के टॉपिक में कि दोनों के बीच में बैरियर्स, दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो बैरियर्स क्या क्या होते। अब बैरियर्स का मतलब क्या होता है आपको ये मैं बता दूँ। बैरियर्स का मतलब होता है बाधा या बाधाएँ। अब ये बाधाएं अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझिए रुकावटें। मैंने आपको बताया भी था रुकावटें, यानी कि दोनों के बीच में अगर कुछ बात हो रही तो बीच में क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकता है दोनों के बीच में। सपोज़ अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप तक अगर बात नहीं जा रही है तो हो सकता है उसमें एक बैरियर हो, जिस बैरियर को आप कह सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम या नेटवर्क स्लो है। ठीक है ना, अगर आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं और आपसे वो काफ़ी दूरी पे है और वो आपकी बात को नहीं सुन पा रहा तो भी यहाँ एक बैरियर है। तो यहाँ पर क्या बैरियर होगा, यहाँ पे बैरियर होगा डिस्टेंस की बैरियर होगा, यानी यहाँ पर दूरी की बैरियर होगी कि यहाँ पे क्या बाधाएं पैदा हो रही है, किसके वजह से बाधाएं हो रही है, दूरी की वजह से, डिस्टेंस की वजह
वजह से, और यहाँ पर क्या चीज़ डिस्टर्ब हो रहा था, नेटवर्क। इसी तरीके से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं और आज हमें समझना इसी को, और इसी से रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ में उसके सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है, जितना आप समझ लीजिएगा, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं भी कीजिएगा तो आप जो समझे हुए हैं वहीं से आप निकाल कर ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्या है। देखिए क्वेश्चन है, आंसर भी दिया, ऑप्शन सारा चीज़ है, बट आपको समझना है क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन फिजिकल बैरियर हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर नॉइज़ भी है, डिस्टेंस भी है, पुअर लाइटिंग भी है और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चौथा ऑप्शन ही सही है। यानी कि अब आपको तीन चीज़ याद होगी। अगर फिजिकल बैरियर में पूछा जाए तो नॉइज़ भी फिजिकल बैरियर हो सकता है, डिस्टेंस भी, जो हमने अभी आपको बताया था, पुअर लाइटिंग भी बैरियर हो सकता है ना। मतलब कम रोशनी है, मतलब अगर हम एक चीज़ को देखना चाहते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप हो, आप इस चीज़ को यहाँ से देखना चाहते हैं और डार्क है पूरा, लेकिन वहाँ पे अगर कब देख पाएंगे, अगर लाइट रहेगा तभी देख पाएंगे। तो लाइट अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगी, इसको क्या कहेंगे, पुअर लाइटिंग, यानी कि लाइट नहीं है। ठीक है, तो एक तरह का ये बैरियर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं फिजिकल बैरियर में कौन कौन आता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल बैरियर टू कम्युनिकेशन। कल्चरल का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक जो कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें से कौन सा कल्चरल बैरियर है। तो क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव्स। ऑफ कोर्स ये भी कल्चरल बैरियर्स होता है। कल्चरल में क्या होता है, एक सेम टाइप के बिलीफ होते हैं, तो अगर डिफरेंट अलग अलग बिलीव्स के हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स के हो सकते हैं, और फिर अलग अलग सोशल नॉर्म्स के हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लें इंडिया के किसी गांव का अलग एक रहन सहन है, ठीक है ना, और उसी तरीके से मान लेते हैं इंडिया के किसी गांव का, और दूसरे अगर मान लेते हैं अफ्रीका के किसी गांव का अलग रहन सहन है, तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोनों में कल्चरल बैरियर हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास आप एक गांव में रहते हैं, ठीक है ना, आपके गांव का हो सकता है कुछ नियम कानून अलग हो, दूसरे स्टेट का, दूसरे गांव का कुछ नियम कानून अलग हो, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठ सकता, तो ये हम कह सकते हैं इसको कल्चरल बैरियर। ठीक है, बैरियर के मतलब होते हैं रुकावटें, बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में कौन लैंग्वेज बैरियर है। देखिए अभी आपसे क्या पूछा गया था, कल्चरल बैरियर। फोकस कीजिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा इस पे ध्यान रहिए। ये कल्चरल बैरियर था, इधर क्या था, सबसे ऊपर में फिजिकल बैरियर था, है ना, फिजिकल बैरियर था, और इधर था कल्चरल, और नीचे में क्या आ गया फिर आपका लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज में बैरियर में कौन कौन हो सकता है, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस है, यूजिंग डिफरेंट डायलेक्ट्स है, यूजिंग डिफरेंट स्लैंग्स है, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ समझना है, एक आदमी है, सपोज यहाँ पे आप हो, आप इंडियन हो, आपको हिंदी आती है, यहाँ पे कि इंग्लिश मैन है, अंग्रेज है, ये आपसे इंग्लिश में बात कर रहा, आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हो और ये हिंदी में नहीं समझ पा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम कि दोनों में आपस में समझ में नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लैंग्वेज का, भाषा का, तो इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तो एक सा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा डिफरेंट डायलेक्ट्स, यानी कि कुछ ये अलग टाइप से बोल रहा है, आप कुछ अलग टाइप से बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी हो गया। डिफरेंट स्लैंग, स्लैंग का मतलब होता है कि अलग अलग अंदाज, अलग स्टाइल, अलग बोलने का टोन, अलग एसेंट, ठीक है ना, तो वहाँ पे डिफरेंट स्लैंग्स हो सकता है, तो ये यानी कि ऑप्शन 4 जो यही सही है, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर कि हिंदी में भी डालिए, तो उनके लिए इंग्लिश बैरियर हो जा रहा है। यानी मैं जो बता रहा था CC 5 में या और दूसरे चैप्टर में, तो इंग्लिश में अगर मैं बता रहा हूँ तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट कर रहे हैं कि वो हिंदी में बताएं, तो मैं उनके लिए हिंदी में भी लाऊंगा ज़रूर CC 5 में, आप परेशान ना हो। तो हमें यह समझाना था कि अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो यानी कि आपके लिए ये लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, तो इस बैरियर से हमें ओवरकम होने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिंदी में भी बताना पड़ेगा, ताकि आप मेरी बात को, बताए हुए सारे बात को अच्छे से समझ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में कौन जेंडर बैरियर, देखो एक बैरियर का ये भी टाइप आ गया, तो यहाँ पे हो गया डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है ये जेंडर बैरियर्स में आते हैं। अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स का, अलग अलग एक्सपेक्टेशन, अलग अलग आशाएं हैं, अलग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये सारी चीज़ जो है जेंडर बैरियर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर, ये एक और बैरियर का टाइप आ गया टू कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल बैरियर में क्या क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का ना होना, ये भी होता है, शायद हिंदी देख लें कहीं गलत हो जाए हिंदी तो आप सही कर लें। पुअर लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने की क्षमता बहुत ही पुअर है, समझ नहीं पा रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ या कोई आदमी आपके सामने बोल रहा है आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया आपका इंटरपर्सनल बैरियर हो गया, रुकावटें हो गया। यानी जो रुकावटें पैदा करती हैं उसके वजह से कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। चलें देखते हैं और भी क्वेश्चन अगर है तो। हाँ, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल बैरियर। अभी आपने देखा नया बैरियर, कौन से निम्नलिखित में से इमोशनल बैरियर है, तो एंगर गुस्सा होना, सैडनेस दुख होना, ग्रीफ ये भी एक तरह का सैडनेस का ही मीनिंग होता है जिसको हम दुख ही कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे इमोशनल बैरियर्स है, ठीक है ना। यानी ये इससे बात नहीं कर रहा, ए नाम का आदमी है, बी से बात नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये एंगर है, इससे गुस्सा है, तो जब गुस्सा है तो आपस में बातचीत नहीं हो रही है तो बैरियर हो गया। सैडनेस है, ये दुख है, दुख इस बात के, ग्रीफ है तो बात नहीं हो रहा, आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं यहाँ पे, बैरियर्स कहला रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता समझ में तो समझने की कोशिश कीजिए और पूछिए फिर हमसे। आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और सेकंड लास्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में कौन कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, अच्छे से सुनने की क्षमता, ऑफ कोर्स नहीं है बैरियर। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बातचीत कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है बैरियर। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दोनों एक दूसरे के लिए अदर्स रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब बैरियर्स नहीं है, ये सब बैरियर्स की अपोजिट है, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जो है सबसे कॉमन बैरियर कौन है कम्युनिकेशन में। नॉइज़, ये नहीं है। कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट, ये बता रहा है यहाँ पे, आंसर सही है लैक ऑफ ट्रस्ट। यानी एक पर्सन दूसरे से कब बात करेगा, जब तक उसके ऊपर ट्रस्ट ना हो। तो कैसे बात करेगा, जैसे आप कभी सफ़र करते हो, ट्रेन में जाते हो, आपके बगल वाले सीट में कोई नया बंदा बैठा होता है, आप उस वक्त तक बात नहीं करते हो उससे, या अपनी बात नहीं बताते जब तक एक दूसरे से आप लोग ट्रस्ट ना कर लो, जान पहचान ना कर लो, ठीक है ना। हालांकि आप जा रहे हैं, आप कोई और भी जा रहा है, दोनों अलग अलग कल्चरल दोनों का है, फिर भी आप बात कर लेते हो, ठीक है ना। हल्ला गुल्ला है वो भी आप बात हो जाती है। बट अगर लैक ऑफ ट्रस्ट हो, दोनों एक दूसरे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, एकदम अजनबी है, तो वहाँ पे ये बैरियर हो जाती है, ठीक है ना। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हाउ कैन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बी ओवरकम। यानी कम्युनिकेशन के जितने बैरियर्स उससे कैसे बचा जाए, कैसे उससे छुटकारा मिले। सबसे पहला ऑप्शन, बी अवेयर ऑफ योर ओन बायसेस एंड अजम्पशंस। यानी जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली उससे सावधान रहिए, मतलब जो बैरियर पैदा होने वाले हैं उसके पहले आप अवेयर रहिए, सावधान रहिए। दूसरा क्या, बी अ गुड लिसनर। सुनने की क्षमता होनी चाहिए आप में, आप बिल्कुल अच्छे से सुने और एक अच्छा लिसनर बने, सुनने वाला। लिसनर का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। उसके बाद क्या, बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। दोनों की इज्जत होनी चाहिए एक दूसरे से। अगर ये इसको बहुत इज्जत से बोल रहा और ये इसकी इज्जत ही नहीं कर रहा, इसको उल्टा सीधा तुम तड़ाक कर रहा, तो फिर बात ही नहीं करेगा ये ना, ये बात नहीं करेगा तो ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन ख़त्म। और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बैरियर्स के लिए, बैरियर्स को रिमूव करने की ये जो एलिमेंट्स हैं। आई होप कि आपको बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस के बहुत सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे और बैरियर्स का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया था बैरियर्स क्या होता है। डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन बताता शायद आप नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले आप समझेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी आपस में तालमेल, बातचीत के बीच में कौन कौन बाधाएं होती है। तो बाधाएं से रिलेटेड या रुकावटें से रिलेटेड हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल छोटा सा दिखा रहे हैं। जैसे मेरा वीडियो आपके पास पहुँचा, आपने इसको खोल के ओपन किया, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन इतने में कुछ बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और शोर करना शुरू करते हैं, तो आपको डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा बैरियर पैदा हुआ, नॉइज़ पैदा हो गया ना, ठीक है।
सही बात। अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद एकाएक जो है आपके स्क्रीन पे वीडियो पे इस तरीके से एरो घूमने लगा ऐसे करके और स्लो हो गया, मतलब चल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे आपके लिए बैरियर क्या हो गया, वहाँ पे आपके लिए बैरियर हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम। तो ये खुद से आप जनरेट कर सकते हैं कि बैरियर क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आदमी आप बैठे हुए हैं, आपके सामने एक नया अजनबी आदमी आ गया, आपस में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बैरियर हो गया, यहाँ पर या तो लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए, या कल्चरल बैरियर भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका जो है पुअर लिसनिंग भी बैरियर हो सकता है। आप कोशिश करें, अपना सेंस लगाएं, खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खूब पढ़िए, खूब समझिए और खूब शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। आपके लिए मैं डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ लाता हूँ, इसलिए आपको ये सब काम आपको करना होगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।